सोचिए जरा, एक ऐसी दवा के बारे में जो जाने बचाने के लिए बनाई गई थी, लेकिन असल में वो हमारे सबसे कमजोर लोगों के लिए एक छिपा हुआ खतरा बन गई। आज हम पैरोक्सिटिन की उसी चौंकाने वाली कहानी को समझने जा रहे हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक जान बचाने वाली दवा नौजवानों के लिए एक जानलेवा खतरा कैसे बन सकती है। चलिए पैरोक्सिटिन की कहानी में गहराई से उतरते हैं। वो एंटी डिप्रेसेंट जिसने सुरक्षा का वादा तो किया, लेकिन एक बहुत बड़े खतरे पर पर्दा डाले रखा। तो सबसे पहले बात करते हैं इस कहानी के सबसे बड़े धोखे की, यानी एक पूरी तरह सुरक्षित दवा का झूठ। बात है 2000 के दशक की शुरुआत की, जब एक ऐसा खुलासा हुआ जिसने पैरोक्सिटिन को लेकर बनी सुरक्षा की धारणा को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया, खासकर युवा मरीजों के लिए। अब ये समझने के लिए कि इस दवा को आखिर इतनी बड़ी कामयाबी क्यों माना जा रहा था, हमें थोड़ा सा समय में पीछे चलना होगा। जरा 1980 के दशक के बारे में सोचिए। उस वक्त डिप्रेशन के लिए जो दवाएं थीं, जिन्हें TCAs कहते हैं, वो असरदार तो थीं पर खतरनाक भी थीं। उनके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा थे। और फिर आई पैरोक्सिटिन, एक नई तरह की दवा, एक SSRI। इसे तो जैसे एक चमत्कार ही माना गया, एक ज़्यादा सुरक्षित, एक बेहतर ऑप्शन। और इसकी कामयाबी के पीछे एक बहुत ही सीधी सादी कहानी थी, ये कि डिप्रेशन और कुछ नहीं, बस दिमाग में सेरोटोनिन नाम के एक केमिकल की कमी है। ये थ्योरी इतनी चली, इतनी पॉपुलर हुई कि इसने पैरोक्सिटिन जैसी दवाओं के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट खड़ा कर दिया। तो जरा सोचिए, एक ऐसी दवा जो सुरक्षित होने का दावा करती है और जिसके काम करने का तरीका भी बड़ा आसान लगता है। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि पैरोक्सिटिन देखते ही देखते एक ब्लॉकबस्टर बन गई। दुनिया भर के डॉक्टर्स इसे प्रिस्क्राइब कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी, कुछ परेशान करने वाली बातें भी सामने आने लगी। डॉक्टरों और मरीजों ने कुछ ऐसी चीजें नोटिस करना शुरू किया जो कंपनी की बताई कहानी से बिल्कुल मेल नहीं खाती थीं। वैसे तो ये दवा सिर्फ बड़ों के लिए अप्रूव हुई थी, लेकिन डॉक्टर्स इसे बच्चों और टीनेजर्स को भी लिख रहे थे। एक ऐसी आबादी जिन पर इसका कभी ढंग से टेस्ट ही नहीं हुआ था और जो खतरे के लिहाज से बहुत नाजुक थे। हाँ, डॉक्टरों और परिवारों की तरफ से कुछ शुरुआती चेतावनियां आईं कि कुछ युवा मरीजों में बेचैनी और गुस्सा बढ़ रहा है, पर इन बातों को अक्सर नज़रअंदाज कर दिया गया, ये कहकर कि ये तो बस इक्का दुक्का मामले हैं। और देखिए, असली प्रॉब्लम थी डेटा की। सारा का सारा ट्रायल डेटा, जिसमें वो स्टडीज़ भी थीं जिन्हें कभी पब्लिश ही नहीं किया गया, वो सब दवा बनाने वाली कंपनी के कंट्रोल में था। मतलब डॉक्टर और रेगुलेटर वो सब बस आधी अधूरी जानकारी के बेस पर ही फैसले ले रहे थे। और यहीं से कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है, जब कुछ इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स को आखिरकार उस छिपे हुए डेटा तक पहुंच मिली और तब जाकर पूरी सच्चाई सामने आई। और उन्होंने जो पाया वो सच में चौंकाने वाला था। एक दशक से भी ज्यादा पुराने छिपे हुए डेटा को जब दोबारा एनालाइज किया गया, तो एक बिल्कुल अलग और बहुत ज्यादा खतरनाक तस्वीर सामने आई। डेटा एकदम साफ था और डराने वाला भी। टीनेजर्स में ये दवा न सिर्फ ज्यादा असरदार नहीं थी, बल्कि ये सुसाइड से जुड़े खतरे को दोगुना कर रही थी। सोचिए, जिस चीज को इसे रोकना था, ये उसी का खतरा बढ़ा रही थी। इसके बाद रेगुलेटर्स को एक्शन लेना ही पड़ा। उन्होंने इस पर एक ब्लैक बॉक्स वार्निंग लगा दी, जो किसी भी दवा के लिए सबसे बड़ी सेफ्टी वार्निंग होती है। ये एक तरह से आधिकारिक तौर पर मानना था कि एक पूरी तरह सुरक्षित दवा का जो वादा था, वो सही नहीं था। तो सवाल ये है कि इस पूरे विवाद से मेडिकल दुनिया ने क्या सबक सीखा और तब से लेके आज तक क्या बदला है। पैरोक्सिटिन के इस केस ने पूरी फार्मा इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। इसके बाद पारदर्शिता के लिए एक आंदोलन ही शुरू हो गया। अब क्लिनिकल ट्रायल्स को रजिस्टर करना जरूरी है, सारे रिजल्ट्स बताने पड़ते हैं, सिर्फ अच्छे वाले नहीं। ये सब इसलिए ताकि ऐसा दोबारा कभी ना हो। इस घटना ने डिप्रेशन को देखने और उसके इलाज के तरीके को भी बदल दिया। अब लोग ये समझ चुके हैं कि ये सिर्फ केमिकल लोचे की बात नहीं है। अब इलाज सिर्फ एक गोली तक सीमित नहीं रहता, बल्कि हर मरीज की जरूरत को देखकर तय किया जाता है। पैरोक्सिटिन की कहानी हमें एक बहुत जरूरी सबक सिखाती है कि जब दवाओं की बात आती है तो सच्चाई से बढ़कर कुछ नहीं होता, और उस सच्चाई को सामने लाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। और ये हमें एक आखिरी बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आज की इस जटिल मेडिकल दुनिया में आखिर सच्चाई पर हक किसका है?